हेलो बच्चों, आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत है। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग घातांक पर आधारित अभ्यास प्रश्नावली 2B को हल किए थे। जो लोग पिछला वीडियो नहीं देख पाए हैं वे मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से देख सकते हैं। और बच्चों, आज हम लोग अभ्यास 2C प्रश्नावली को हल करेंगे, जिसमें पहला सवाल है 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 को घात के रूप में व्यक्त कीजिए। तो बच्चों, यहाँ आप देख रहे हैं कि 12 का मल्टीप्लाई कितने बार हुआ है? 6 बार हुआ है। तो हम इसे घात के रूप में इस तरह से लिख देंगे 12 के घात 6। ठीक है, 6 बार मल्टीप्लाई हुआ है 12 का, इसलिए 12 घाते 6 हो जाएगा। दूसरा सवाल है 15,625 को आधार 5, आधार 25 एवं आधार 125 के घातीय संकेतनों में व्यक्त कीजिए। तो बच्चों, 15,625 को हम आधार 5 और आधार 25 और आधार 125 के घातीय संकेतन में कैसे लिखेंगे? तो हम सर्वप्रथम क्या करेंगे कि 15,625 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 15,625 का हम क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो हम इसे 5 से काटेंगे, तो 5 से 15 और 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पचे 25। ठीक है, फिर 5 से काटेंगे, तो 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, 5 पचे 25। फिर 5 से काटेंगे, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पचे 25। फिर 5 से कटेगा, तो 5 दूनी 10, 5 पचे 25। फिर 5 से कटेगा, तो 5 पचे 25 और फिर 5 से कटेगा तो कट गया। ठीक है, तो हम अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 5 5 5 5 5 6 बार है ना। 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 15,625। तो हमें क्या करना है कि आधार को 5 रख करके घातीय संकेतन में लिखना है। तो ये हमारा हो जाएगा 5 के घात 6 हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 है, तो 5 के घात 6 हो गया। अब अगला क्या है कि आधार को 25 मान करके, तो आधार को 25 जब बनाएंगे तो 25 कैसे आधार बनेगा? तो इसका 2 5 का गुणा कर दो, 5 पचे 25 हो जाएगा ना। और फिर यहाँ भी 5 पचे 25 हो गया, और फिर यहाँ भी 5 पचे 25 हो गया। तो आप देख रहे हैं कि 25 गुणे 25 गुणे 25 कर देंगे हम, तो 15,625 हो जाएगा। तो यहाँ आधार जब 25 रखेंगे तो हमारा घात कितना हो जाएगा? 25 के पावर 3 हो जाएगा, 25 के घात 3। अब उसी तरह से आधार 125 रखने पर क्या होगा? तो आधार 125 कैसे होगा? जब हम इस 5 का गुणा 3 बार करेंगे, तो 5 गुणे 5 गुणे 5 करेंगे तो हो जाएगा 125। और फिर इन 5 का गुणा करेंगे 3 बार, तो ये भी हो जाएगा 125। तो यहाँ आप देख रहे हो कि 125 गुणे 125 2 बार हुआ, तो 125 गुणे 125 बराबर हो जाएगा 15,625। तो यहाँ अगर हम आधार 125 रखेंगे तो इसके घात हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, तीसरा सवाल है 0.0001 को आधार 0.01 पर घात के रूप में व्यक्त कीजिए। तो बच्चों, यहाँ 0.0001 को हम भिन्न के रूप में लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 1/10,000। इस तरह से क्यों हो गया? क्योंकि यह जो पॉइंट है वह जो है 4 अंक पर है, 1 2 3 4 अंक पर। तो एक के आगे 1 2 3 4 जीरो बढ़ा देते हैं, या इसे ऐसे भी देखिए तो ये 10वां 100वां 1000वां 10,000वां पर है, तो 1/10,000 हो गया। ठीक, अब आधार हमें कितना बनाना है इस पर? तो आधार बनाना है 0.01, अर्थात ये 10वां है, 100वां यानी 1/100। 1/100 को आधार बनाना है। तो 1/100 को आधार जब बनाएंगे तो आप देखेंगे कि हम 1/100 का मतलब ये आधार जो है 100 रखेंगे नीचे,
तो हम इसमें 10,000 में 100 का भाग देते हैं। तो जब 10,000 में 100 का भाग देंगे इस तरह से, तो हमारा कितने बार जाएगा, यह 1 2 बार जाएगा। 100 एकम 100, इतना कट गया, अब बचा 2 शून्य, 2 शून्य उतर गया, फिर 100 एकम 100। तो ये हो गया, यानी 100 गुणे 100, 1/100 गुणे 1/100 हो गया। ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, ये जो है 1/100 के घात 2 हो गया, बराबर 1/100 का मतलब 0.01 0.01 होता है, तो इससे घाते 2 हो गया। जहाँ तक मुझे आशा है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, -343/512 को आधार ऋण 7/8 पर घात के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है। तो यहाँ -343 है। ठीक। तो हम पहले क्या करेंगे, -343 है तो 343 लिखते हैं, माइनस नहीं लिखेंगे। और इसमें इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। किससे करेंगे, आधार 7 रखना है तो हम 7 से भाग देंगे, तो 7 चौके 28 हो गया और 6 बच गया, 7 9 30, 7 9 30। ठीक है। और देखो 7 चौके 28, 28 6 34 6, और यहाँ 3 63 हो गया, तो 7 9 30। और फिर 7 7 49, फिर 7 1 7 कट गया। और फिर हम 512 देते हैं, 512। अब आधार हमें 8 रखना है तो हम 8 से भाग देते हैं डायरेक्ट। तो 8 का 12 पड़े, 8 छका 48, 6 बार गया, और कितना बचा 3, 8 चौके 32। फिर 8 का भाग करिए तो 8 64, फिर 8 का भाग करिए तो 8 का 8। ठीक है। तो हम इसे जब हल करेंगे तो हो जाएगा ऋण 343/512 बराबर, हम लिखेंगे ऋण 7 गुणे ऋण 7 गुणे ऋण 7। अब यहाँ 2 चिन्ह हो जा रहा है तो इस पर हम ब्रैकेट में इस तरह से कर देते हैं। ठीक है। अब बटा हो जाएगा 8 गुणे 8 गुणे 8, तो ये हो गया ऋण 7/8 के घात 3। ठीक है। पांचवा सवाल है, 1000/1331 को आधार 10/11 पर घातीय संकेतन में व्यक्त कीजिए। तो बच्चों यहाँ 1000/1331 में आधार 10/11 रखना है, तो घातीय संकेतन में कैसे व्यक्त होगा। तो हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम 1000 को हम 10 से भाग देंगे। तो 1000 को 10 से जब भाग देंगे तो 10 एकम 10, और फिर बचा 2 जीरो, फिर 10 का भाग देंगे तो 10 एकम 10, और बचा 1 जीरो, 1 जीरो उतर गया, फिर 10 एकम 10। ठीक है। तो ये हो गया। अब 1331 है, 1331 में 11 का भाग दीजिए, 1331 में 1331 में 11 को आप भाग देंगे तो 11 एकम 11, कितना बच गया 2, और यहाँ 3 23 हो गया, तो 11 दूनी 22, और फिर 11 एकम 11, फिर 11 एकम 11 ग्रहम 121, फिर 11 एकम 11, तो इतना हो गया। तो अब ये हम इसे जब लगाएंगे तो ये हो गया 1000/1331 बराबर हो जाएगा 10 गुणे 10 गुणे 10 बटा हो गया 11 गुणे 11 गुणे 11 बराबर हो गया 10 के घात 3, और बटा हो गया 11 के घात 3। तो इसे हम 10/11 के घात 3 कर देंगे। ठीक है। फिर अगला है 6वां सवाल,
1024 बटा 1089 को वर्ग रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि 1024 को 1024 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं पहले। तो किससे कटेगा ये, देखो 2 से काटो तो 2 पाँचे 10, 2 छक्का 12, सॉरी, और ऊपर से करते हैं तभी आएगा 1024 है ना, 1024। 1024 से जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 पाँचे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पाँचे 10, 2 छक्का 12, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 आठे 16, फिर 2 छक्का 12, 2 चौके 8, 2 तेईस 6, 2 दूनी 4, और 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 2 आठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, और 2 एकम 2। ठीक है, तो वर्ग रूप में स्क्वायर रूप में करना है तो हम इसे आधे आधे में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो हम 1 2 3 4 5, ये 5 में और 5 में हम डिवाइड कर दिए। ये हो गया 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32 हो गया। ये भी हो जाएगा 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32 हो गया। यानी 32 गुणते 32 करेंगे तो ये हो जाएगा 1024। उसी तरह से 1089 है, यानी 1089, तो इसे हम किससे काटेंगे, तो 9 8 17, 1 18, 3 से कट जाएगा, 3 3 9, 3 6 18, 3 3 9, फिर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, फिर एक इससे कटेगा 11 से, 11 के हम 121, फिर 11 का 11, ये हो गया 3 3 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसे जोड़ा इस तरह से बना लेंगे, इसका जोड़ा हम इसमें बना लेंगे और इसका जोड़ा हम इससे बना लेंगे। तो ये हो जाएगा इस तरह से 3 गुणे 11 और गुणे 3 गुणे 11, तो हो गया 11 3 33 और गुणे 11 3 33। ठीक है, तो हम इसे जब लगाएंगे तो इस तरह से लगा देंगे 1024 यानी बटा 1089 बराबर हो गया, ये हो गया 32 गुणे 32 बटा ये हो गया 33 गुणे 33, तो बराबर हो गया 32 का वर्ग बटा 33 का वर्ग बराबर 32 बटा 33 का वर्ग। तो ये हमारा वर्ग रूप में आ गया। ठीक है, अब चलिए अगला सवाल। पाँच सौ 12 बटा 729 को घन रूप में व्यक्त कीजिए। तो 512 का हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 512 के जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो घन रूप में करना है, तो अब वही चीज़ और ऊपर से करते हैं, फिर नीचे कट जाएगा 512। तो पहले 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 पाँचे 10, 2 छक्का 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 आठे 16, 2 छक्का 12, 2 चौके 8, 2 तेईस 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 2 आठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो घन रूप करना है तो हम ऐसा जोड़ा बनाएं कि 3 भाग में हो जाए। तो ये देखिए 1 2 3 ना, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, ये भी 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, ये भी 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया। तो 8 गुणे 8 गुणे 8 हो गया ना। तो यहाँ हम लिखेंगे 512 बटा 729 बराबर हो गया 512 का 8 गुणे 8 गुणे 8 हो गया
और 729 का करेंगे तो 729 ये किससे कटेगा, तो देखिए ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से, तो 9 दूनी 11, 7 18, 3 से कट जाएगा, तो 3 दूनी 6 और 3 चौके 12, 3 त्रिके 9, फिर 3 से काटिए, 3 8 24, 3 1 3, फिर 3 से काटिए, 3 दूनी 6, 3 7 21 और 3 9 27, 3 त्रिके 9, 3 1 3, ठीक है। तो अब 3 3 का जोड़ा बना लीजिए इस तरह से, तो ये हो गया 3 त्रिके 9 त्रिक 27, सॉरी 2 2 का जोड़ा बनेगा ना, घन रूप में करना है तो ये हो जाएगा इससे 3 त्रिके 9 और ये भी हो गया 3 त्रिके 9, ये भी हो गया 3 त्रिके 9, तो 9 दूनी 9 9 81, 9 729, तो इसे हम कर देंगे 9 गुणे 9 गुणे 9, ये हो गया 8 की घात 3 बटा 9 की घात 3 बराबर हो गया 8 बटा 9 की घात 3। इसे हम कहते हैं 8 बटा 9 की घात 3 को, कि यह हम घन रूप में लिखे हैं, ठीक है। 9वां सवाल है 0.000001 का वर्ग रूप होगा। तो बच्चों इसमें यह हमें बताना है कि आधार कितना रहे कि उसके घात इतना हो जाए, ठीक है। वर्ग रूप का मतलब जानती हो, जैसे कि अगर 4 है तो इसका वर्ग रूप कितना होगा, 2 के घाते 2, ठीक है। तो आधार 4 में क्या है, आधार 2 रखेंगे और उसके घात 2 कर दिए, तो ये हमारा हो गया 2 के घाते 2, यानी 4 का ये वर्ग रूप हो गया 2 के घात 2। तो इसी तरह से इसमें हमें बताना है, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि पॉइंट जो है कितने अंक पर है, 1 2 3 4 5 6 अंक पर है, 6 अंक पर है ना। तो अगर वर्ग के रूप में इससे दर्शाना है, तो अर्थात ये हमारा जो पॉइंट होगा वह 3 अंक पर होगा, क्योंकि गुणा में क्या होता है कि जोड़ करके पॉइंट लगता है, तो 3 अंक पर रहेगा, तब जाके जब आपस में गुणा करेंगे तो 3 अंक पर और 3 अंक पर जोड़ करके 6 अंक पर हो जाता है ना। तो 3 अंक पर पॉइंट कहाँ है, तो यहाँ पर है, देखो 1 2 3 अंक पर यहाँ पॉइंट लगा है, तो ये हमारा वर्ग रूप हो गया 0.000001 का, तो ये हमारा विकल्प सही हो गया, ठीक। और 10वां में दिया है 0.05 का घन का मान होगा। तो घन का मतलब 0.05 का 3 बार गुणा करना होगा ना। तो जब 3 बार गुणा करेंगे तो 5 पचे 25 पाँचे 125, इस तरह से देख लो 0.05 गुणते 0.05 गुणते 0.05 का जब गुणा करेंगे तो 5 पचे 25 पाँचे 125 हो गया। अब कितने अंक पर दशमलव लगेगा, तो 2 अंक यहाँ 2 अंक यहाँ 2 अंक यहाँ, तो 2 2 4 2 6 अंक पर, तो 3 अंक पहले से है, 3 0 और हम बढ़ा देंगे, तो ये हमारा हो गया 6 अंक पर दशमलव। तो ये वाला सवाल कहाँ है हमारा, ये वाला है ना। तो चौथा विकल्प हमारा सही हो गया, ठीक। अब तीसरा क्या है, 11वां क्या है, 64 बटा 125 के घन रूप का आधार होगा। तो 64 का ये 64 बटा 125 का घन रूप कौन सा होगा, यानी आधार कितना रखेंगे कि उसका घन करने पर 64 बटा 125 हो जाए। तो आप देख रहे हैं कि 64 कब होता है, 4 चौके 16 चौके 64 और 5 पचे 25 पाँचे 125, अर्थात 64 बटा 125 जो है का घन रूप होगा 4 बटा 5, ठीक। क्योंकि 4 बटा 5 का जब घन करेंगे, 4 बटा 5 का घन करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 4 चौके 16 चौके 64 बटा 5 पचे 25 पाँचे 125, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से आज हम लोग अभ्यास प्रश्नावली 2C को पूरा हल कर लिए, और जहाँ तक मुझे आशा है कि आप सभी को यह पूरा अभ्यास प्रश्नावली समझ में आ गया होगा। आप सभी को बहुत बहुत
धन्यवाद।